एक राजा के पास बहुत सुंदर और वफादार घोड़ी थी। राजा अपनी घोड़ी पर जान छिड़कता था और घोड़ी राजा पर। दोनों एक दूसरे को जी जान से प्रेम करते थे। कई बार बड़े और भीष्म युद्ध में घोड़ी ने अपनी जान पर खेलकर राजा के प्राण बचाए थे। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद राजा की घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा कौना पैदा पर शरीर हष्ट पुष्ट सुडौल और बेहद खूबसूरत। घोड़ी का बच्चा जब पैदा हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ, पर कौना हूँ, यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी ने बोली, बेटा एक बार जब मैं गर्भवती थी, तू मेरे पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था। क्योंकि मेरे पैर फिसलने के कारण राजा जमीन पर गिर पड़ा था, जिसके कारण तू काना हो गया। क्योंकि उस वक्त मुझे चोट लग गई थी। अपनी माँ की यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इसका बदला जरूर लूँगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण और कृपा से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के कुछ समझ में न आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ही ली और इसके लिए अवसर तलाशने लगा। आखिरकार एक दिन घोड़े को यह मौका मिल गया। राजा उसे एक युद्ध पर लेकर गया। युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते राजा बुरी तरह घायल हो गया। शत्रुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन घोड़ा अपनी जान पर खेलकर उसे तुरंत उठाकर उसे वापस में महल में ले आया। राजा की जान बच गई। जब घोड़े की माँ को इस घटना की जानकारी हुई तो उसे अपने बेटे पर बहुत ताज्जुब हुआ और वह अपने बेटे के इस रवैये से मन ही मन बहुत खुश हुई। घोड़े ने अपने माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का बहुत अच्छा अवसर मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और न ही मैं ले पाया। मन ने गवाही नहीं दी, बल्कि राजा को विपत्ति से घिरा देख उल्टे मेरा खून खौल उठा और मैंने हर हाल में उनकी हिफाजत करने की ठान ली, भले ही मेरी जान चली जाती। इतना कहकर घोड़ा रोने लगा। इस पर घोड़ी ने मुस्कुराया और गंभीरता से बोला, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर धोखा दे ही नहीं, साथ ही तुझसे नमकहरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरे नस्लों में माँ का ही तो अंश है। वास्तव में जो आज तूने किया यही तेरा फर्ज था, और अगर तू अपना फर्ज के लिए आज तू कुर्बान भी हो जाता तो मुझे तुझ पर फक्र होता। बाकी यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज़्यादा अपनाओगे आपकी चमक उतने ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते